हर हर महादेव दोस्तों। तो हम जा रहे हैं हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। रोक रोक रोक, टोल आ गया है, रोक ले। खोल खोल, सुनते नहीं के ये खड़े भाई टोल वाले अंकल पानी पीते हुए। रात के चलने के बाद हम दोपहर में रुक गए खाना खाने के लिए। ये हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही कर रहे हैं बाहर होटल में। कुल 1000 किलोमीटर चलना है। पहाड़ों वाला एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है और धूल मट्टी है, बहुत सारी धूल मट्टी है रोड पे। और हमारे दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं ओमकारेश्वर। हम रात में पहुंच गए थे और रात में हमने ऑर्डर लेके अब सुबह 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने बाबा के। सब तैयार हो गए हैं। आज हमने ब्लैक कॉन्सेप्ट रखा है, ब्लैक लुंगी और ब्लैक शर्ट और टी शर्ट, सब रेडी हो रहे हैं। हमारा रूम थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, फैला दिया हमने रूम में। कोई दिक्कत नहीं है, पर चलते हैं बाबा के दर्शन कराने और दर्शन करने। हर 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 महादेव। हर महादेव। धन्यवाद अंकल जी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र माना जाता है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह जिस पर्वत पे बना है उसको ओमकार पर्वत कहते हैं। माना जाता है वो पर्वत ओम के आकार का है। यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी शिव जी के पसीने से निकली है। यह इकलौती नदी है जो उदय से अस्त की ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। यहाँ शिव जी 2 रूप में विराजमान है, एक ओमकारेश्वर के रूप में, दूसरा ममलेश्वर के रूप में। ओमकारेश्वर पर्वत के इस तरफ है और ममलेश्वर नदी के उस तरफ है। माना जाता है नर्मदा नदी में स्नान करने और नदी की परिक्रमा लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर के द्वार और मंदिर में लाइन लगी हुई है। मंदिर के सामने नंदी जी विराजमान है और यहाँ पंडित जी 100 रुपये लेके जल अभिषेक कराते हैं। जगह जगह पंडित जी मिलेंगे आपको जल अभिषेक कराने के लिए। फ़ोन अलाउड नहीं है। मंदिर में ही आपको बहुत सारे नाव वाले मिलेंगे जो ममलेश्वर की ओर लेके जाएंगे। ममलेश्वर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो नाव और एक पुल से आप फ्री में जाएंगे वॉक करके, और नाव से आपको 50 रुपये दे के जाना पड़ेगा। बाकी बार्गेनिंग करेंगे तो 30 रुपये में लेके जाते हैं। नाव में बैठे बैठे आपको मंदिर का अच्छा व्यू दिखेगा। आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अच्छे से दर्शन कर सकते हो टेंपल के, और बहुत कुछ कर सकते हो जैसा आप चाहे। तो नाव से अब हम आ गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, तो आप बड़े आराम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना दर्शन अधूरे होते हैं। यह है गर्भगृह के दर्शन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर महादेव दोस्तों, तो हम लोगों ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा में कल हमने रात में अपने 10वें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करे। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। और ओमकारेश्वर के साथ में ही ममलेश्वर है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसको भी ज्योतिर्लिंग ही बोला जाता है। वहाँ के दर्शन भी करना बहुत ज़रूरी है जब आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं तो। और हम टिक मार रहे हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे महाकालेश्वर उज्जैन की तरफ। अब हम इसके आगे महाकालेश्वर चलेंगे, उज्जैन। उसके बाद हम सीधा यहाँ से केदारनाथ की ओर चलेंगे। बोलो हर हर महादेव।